को 11-12 बजे के बाद से उसे इतना तेज फीवर आ गया। क्या पूछा? हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हो गया है बुधवार और सुबह के 11 बजे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो वैसे मॉर्निंग में हम लोग गए थे हॉस्पिटल नोनी को लेके, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि नोनी की तबीयत हो रही थी रात से ख़राब। अभी आगे वीडियो में बताऊँगी मैं कि क्या हुआ था। फ़िलहाल यहाँ पे सोफ़े का कवर मैंने हटाया था, अच्छे से क्लीन किया था, तो मैं यहाँ पे कवर अच्छे से बिछा लूँगी। और सुबह के सारे काम तो हो रखे थे मेरे। और मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे नोनी के लिए जो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी थी वो उसके लिए बना रही थी। और सुबह के सारे काम करके फिर गए थे हम लोग हॉस्पिटल। और फिर हस्बैंड जो है हमको घर ड्रॉप करके निकल गए थे अपना ऑफिस के लिए। और मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी भी ली थी, लेकिन इनको खाली करके वॉश करने का टाइम नहीं हो पाया था, तो अभी इनको निकाल के मैं वॉश करूँगी। करेले लिए थे, लौकी ली थी और प्याज ख़त्म हो गया था, प्याज लिया था, तो प्याज मैंने रख दिया है और बाकी सब्जियां मैं वॉश कर लूँगी। हरा धनिया फ्रेश दिख रहा था तो मैंने हरा धनिया भी ले लिया था। और इसके बाद मुझे करनी थी थोड़ी बहुत लंच की तैयारी। वैसे तो दाल बनी हुई रखी थी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11:15 बज रहे हैं और मैं आज जो है बहुत ज़्यादा बिजी थी सुबह से, बिल्कुल भी व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी जाके मौका मिला है क्योंकि ना नोनी की तबीयत हुई है थोड़ी सी ख़राब। वो कल रात को 11-12 बजे के बाद से उसे इतना तेज़ फीवर आ गया, पेट में दर्द हो तो कई दिनों से कह ही रहा था, मैंने बताया भी था आपको, और बीच में ठीक भी हो गया था। तो कल फिर वो पेट दर्द कर रहा था, तो हमने कहा ऐसा ही हो रहा होगा हल्का फुल्का, तो इसे होता ही रहता है। और दूध में आजकल इसको बिल्कुल नहीं दे रही थी। बाकी खाना भी हम लोग बाहर का खिलाते हैं नहीं कुछ भी, सिर्फ घर का सादा सिंपल खाना जो भी है। पानी पूरी वगैरह खाया था वो उस दिन, व्रत के दिन आलू पूरी खाई थी वो सब। तो कल इसको पेट दर्द होने लगा, फिर बहुत देर तक सोया नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी, ये बहुत देर तक सोया नहीं, 12 साढ़े 12 बजे तक। तो फिर बाद में देखा तो इसको बहुत तेज़ फीवर आया हुआ था और जगा हुआ था। तो उसके बाद जो है इसको स्पंजिंग वगैरह करी, स्पंजिंग से भी फीवर कम नहीं हुआ, तो इसको मेडिसिन दी और मेडिसिन देने के तुरंत बाद इसने कर दी वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग जो है उसको तब हुई, उसके थोड़ी देर बाद दोबारा हुई, फिर सुबह हुई, तो मतलब सुबह भी उसको 2-3 बार वॉमिटिंग हो गई और पेट में दर्द भी बता रहा था, लूज मोशन भी हुए। तो इसलिए हमने सोचा कि फिर वो रात भर सो ही नहीं पाया अच्छे से, फीवर भी उसका कम ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। हमने दोबारा मेडिसिन भी दी थी क्योंकि सारी तो उसने वॉमिटिंग करके निकाल दी थी, लेकिन उस डोज से भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सुबह जाके मतलब पूरी रात भर ये बेचारा जगा रहा है, हम लोग भी इसके साथ जगे रहे। स्पंजिंग वगैरह कर रहे थे, बार बार वॉशरूम जा रहा था और कभी वॉमिटिंग कभी पेट में दर्द कुछ। तो फिर सुबह तो एक बार मेडिसिन मैंने और दी इसको फीवर वाली, उसके बाद थोड़ा सा इसका फीवर कम हुआ, थोड़ी सी नींद आई, इसने खाया पिया कुछ नहीं है, पानी भी पी रहा था तो वॉमिटिंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद हम ले गए इसको सीधा डॉक्टर के पास, और जिस डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं वो एक हॉस्पिटल में बैठते हैं, करीबन दोपहर के टाइम पे आते हैं, तो तब तक के लिए वेट करने का टाइम नहीं था, तो हम उनके क्लिनिक पे ही चले गए सीधा। वो आए थे 10:30 बजे, तो हम लोग यहाँ से चले गए थे 10 बजे। फिर आधा पौन घंटा हमें वहाँ पे लगा, मेडिसिन वगैरह दी, वही पेट में इन्फेक्शन बताया है और गर्मी की वजह से, बेसिक रीज़न गर्मी, और दूसरी चीज़ बच्चे ना मुँह में हाथ डाल लेते हैं, नोनी की आदत है बार बार दिन भर टीवी देखते समय भी हाथ ऐसे खाता रहेगा, अपना टॉयज़ मुंह में डालेगा, कपड़े मुंह में डालेगा, कुछ भी चीज़ हो मुंह में डालेगा, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। मैं बार बार इसको टोकती भी हूँ, लेकिन वही हैबिट है ना, बच्चों को हम किस हद तक रोकेंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसे इन्फेक्शन हुआ था पेट में। 3 दिन की मेडिसिन दी है, अभी मैंने मेडिसिन दे के उसे सुलाया, वो सो नहीं रहा है लेकिन पहले से बेटर है, मतलब उसको पेन नहीं है, रिलीफ है अभी थोड़ा सा। एकदम सुस्त हो गया था ना, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। सुबह तो खेल भी नहीं रहा था, ना टीवी देख रहा था, ना टॉयज़ के साथ खेल रहा था, अभी वो थोड़ा बहुत खेल रहा है। तो मैंने उसे अंदर सुलाया है और मैंने उसके लिए मूंग की दाल बॉईल की थी सिंपल सी, तो उसने खाई तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है खिला सकते हो सब कुछ, लेकिन घर का खाना खिलाना है।
तो मूंग की दाल रखी हुई है, मुझे बस चावल बनाने हैं और वही हम लोग खा लेंगे। तो इसलिए मुझे भी अपने लिए कुछ नहीं बनाना है। सब्ज़ी वगैरह जो ली थी वो वॉश कर दी है और स्वेटिंग इतनी हो रही है ना, मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है। बगल में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से कंटिन्यू शोर आ रहा है। पिछले 3 दिन से ऐसा काम चल रहा है, ड्रिल मशीन चल रही है, तो कितना इरिटेशन होता है ना उसकी वजह से। उसको मैंने 2-3 एक डोज दे दी है सारी मेडिसिन की, पेट दर्द की दवाई और ये उल्टी की दवाई दे दी है मैंने। ORS दिया हुआ है डॉक्टर ने, ORS बना के मैं इसको दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और बाकी एक सैचेट और दिया था, उसके अलावा फीवर का। फीवर तो अभी है नहीं, तो ऐसे ही रखा हुआ है, दिया नहीं है। 3 दिन तक दे के देखना है, फिर देखेंगे। अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, नहीं तो फिर ठीक है। तो गर्मी के टाइम में ना ये दिक्कत रहती है। आप भी अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी पिछले 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। हम लोग शाम को डेली इसको नहलाते भी थे ठंडे पानी से, और हम लोग भी नहाते हैं, लेकिन गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा हो रही है। नहाने के बाद भी थोड़ी देर तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर से गर्मी होने लगती है और किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता बिल्कुल। तो बस यही प्रॉब्लम है। गर्मी से बच्चों का और ख़ुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर ये जो पीक सीज़न चल रहा है अभी 2-3 महीने चलेगा, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं। गर्मी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे में, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं अभी, और नोनी को थोड़ा सा मैंने खाना खिलाया, लेकिन वो खा नहीं रहा है, बिल्कुल भी उसे भूख नहीं है और वोमिटिंग के डर से ना वो खा भी नहीं रहा है। और यहाँ पे मैंने किचन क्लीन कर दिया था और मैंने मटके का स्टैंड भी मंगा लिया है, जस्ट थोड़ी देर पहले डिलीवर हुआ था। इसको रखने के बाद जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब मटके के नीचे सफाई करने के लिए। मेरा मटका ना नीचे से थोड़ा सा लीक होता है, तो इसलिए उसकी वजह से पानी पानी हो जाता था, लेकिन मैंने अब स्टैंड ले लिया है। उसके नीचे मैं छोटी सी बोल रख दूँगी ताकि जो भी पानी हो उसमें कलेक्ट हो जाए। इसके बाद हम लोग सो गए थे थोड़ी देर, और करीबन 1-1.5 घंटा नोनी भी सोया हुआ था। अब जो मैं शाम का टाइम हो गया है, 5 बज गए, मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो मैं एकदम सादा सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ नोनी की वजह से। तो लौकी ली थी मैंने मॉर्निंग में, गोल वाली छोटी छोटी। मुझे गोल वाली लौकी ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे। तो यहाँ पे इसको पील करके कट करूँगी एकदम सिंपल तरीके से। प्याज टमाटर डाल के इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। गुड इवनिंग, रात के 8 बज गए हैं। रोटी बन गई है और मैंने रायता बनाया बूंदी का, लौकी की सब्जी, बहुत सिंपल सी। नोनी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सुबह तो उसने कुछ खाया नहीं था। दोपहर में उसने सिर्फ 2-3 चम्मच दाल चावल खाया, और उसके बाद शाम को उसने 2 बिस्किट खाया, दैट्स इट। उसने पूरा दिन भर में कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं उसको पानी और ORS का वाटर रेगुलर दे रही हूँ ताकि इसे डिहाइड्रेशन ना हो। वैसे इतनी गर्मी है, मतलब AC वाले रूम से बाहर निकलो हद से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बाहर किसी ने आग जला के छोड़ी हुई है, ऐसी गर्मी हो रही है। तो इसलिए फटाफट डिनर करके, किचन के काम करके हम लोग जाते हैं अंदर AC वाले रूम में, और तो फटाफट डिनर करते हैं हम लोग। और मैं छाछ भी लेके आई थी, मसाला वाली छाछ। जब नोनी सोया हुआ था तब गई थी मैं शॉप में। छाछ, दही, ब्रेड, छोटा मोटा खाने का सामान, ये चीज़ें लेके आई। नहीं तो फिर मुझे उसको लेके जाना पड़ता जब वो उठता, और हस्बैंड को आने में टाइम लगता, तो इस वजह से फिर मुझे खुद ही जाना पड़ा। तो इसलिए नोनी को नहीं ले जाना पड़ा, ये अच्छी बात रही, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना बाहर। तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से लौकी की सब्ज़ी बनाई है। लौकी पेट के लिए हल्की भी रहती है, और आई होप कि वो खा ले। वैसे उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, अभी भी कह रहा था कि वोमिटिंग आ रही है, और पेट का इन्फेक्शन है, इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे भी पता है, क्योंकि 2 से 3 दिन तो लगते ही हैं, और 3 दिन की मेडिसिन दी हुई है डॉक्टर ने। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। क्या पूछा? तो आज हो गया थर्सडे और सुबह के बज रहे थे 7:45। यहाँ पे हस्बैंड जो है कार की क्लीनिंग करने में लगे हुए थे, बहुत दिन से धो नहीं पाए थे ना, धूल मिट्टी हो रही थी, तो यहाँ पे अच्छे से वो लगे हुए हैं, और नोनी भी उनके साथ ही है। और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। नोनी को रात को फीवर तो नहीं आया और ना ही पेट में दर्द हुआ, लेकिन सुबह उठते ही हल्का सा पेट में दर्द बता रहा था, और
वॉमिटिंग वगैरह भी अभी उसे नहीं है, लेकिन लूज़ मोशन अभी है। तो डॉक्टर ने कहा था 3 से 5 दिन तो लगेंगे ही, एकदम इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है पेट का। तो यहाँ पे मैं ना आलू सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ब्राउन ब्रेड लेके रखी हुई थी शाम को, तो यहाँ पे आलू बॉईल किया मैंने, उसमें मसाले डाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक और बाकी हरा धनिया डाल के इसको रेडी कर दिया है स्टफिंग। मेरे पास चटनी नहीं है और चटनी मैंने बनाई भी नहीं क्योंकि चटनी जार ख़राब हो रखा है, तो चटनी तो बन नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने बिना चटनी के ही प्लेन सैंडविच बनाने का सोचा। यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड लेके आई हूँ और हस्बैंड जो है बाहर कार धो रहे थे। इस बीच नोनी को मिल गया था ये स्पंज, तो वो स्कूटी धोने में लग गया था खुद से। उसे पानी का खेल करना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे वो कर रहा था अपना टाइम पास। नाश्ता बनाने में अभी टाइम था क्योंकि जब ये लोग नहा के आएंगे उसके बाद ही फिर मैं ब्रेड सेकूंगी, क्योंकि ज़्यादा देर का काम नहीं है। तो फिर इसलिए यहाँ पे मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगा लूँगी। रेगुलर क्लीनिंग करते रहनी पड़ती है, नहीं तो एक तो हवा इतनी चलती है ना, गर्मी का सीज़न है, इस वजह से धूल मिट्टी और गमले रखे हुए हैं तो पत्तियाँ फूल सब गिर के नीचे आते रहते हैं। तो इसलिए मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। दूसरी तरफ हस्बैंड जो है स्कूटी भी क्लीन कर रहे थे, तो दोनों ने स्कूटी और कार अच्छे से मिलके वॉश की और उसके बाद गए थे नहाने के लिए। इसके बाद चलते हैं किचन में, और एक तरफ दूध भी आ गया था, दूध रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे सैंडविच जो है इसको हल्का सा घी लगा के मैं फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से। थोड़े से क्रिस्पी हो जाए ना तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और चटनी वगैरह तो कुछ नहीं थी, तो प्लेन टमाटो केचप के साथ लिया था हमने। ब्रेकफास्ट करके हस्बैंड निकल गए थे ऑफ़िस के लिए, और यहाँ पे बर्तन सबसे पहले वॉश करूँगी। कुकटॉप मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, और बर्तन वॉश करने के बाद फिर लास्ट में सिंक वगैरह मैं अच्छे से एक बार क्लीन करती हूँ। तो पूरे 15-20 मिनट तो इन चीज़ों में लग ही जाते हैं, अच्छे से साफ़ करना पड़ता है ना। और बाकी किचन के जो कपड़े रहते हैं वो सब वॉश किए। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं। मैंने काम जल्दी कर लिए थे, लेकिन बीच में नोनी को होमवर्क करा रही थी और उसकी तबीयत अभी पहले से बेटर है, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुआ। बीच बीच में पेट में दर्द वो बता रहा है, और सुबह से 2 बार वो जा चुका है, लूज मोशन उसको हो चुके हैं सुबह से। तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी उससे हो रही है, हल्का सा पेट में दर्द और लूज मोशन। वॉमिटिंग तो रुक गई है उसको, फीवर भी नहीं है अभी। तो मैं कर रही थी यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग। नोनी को मैं अंदर बेडरूम में सुला के आई हूँ, वो सो नहीं रहा है लेकिन वो ऐसे ही लेटा हुआ है, तो एसी चला के उसे वहाँ पे लेटाया हुआ है ताकि एटलीस्ट उसे थोड़ा ठंडक मिले। और उसके बाद मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही थी। अब मुझे लंच भी बनाना है, तो मैं सोची हूँ सिंपल सी मूंग की दाल और चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि उसके अलावा भी मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं रही हूँ, हल्का फुल्का सा ही देती हूँ नोनी को, जब तक उसका पेट अच्छे से ठीक नहीं हो जाता है। एक बार अच्छे से ठीक हो जाए फिर सारी चीज़ें उसको खिला सकती हूँ मैं। वैसे भी वो खा नहीं रहा अच्छे से। मॉर्निंग में सिर्फ उसने ब्रेड खाई थी थोड़ी सी बटर लगा के, क्योंकि वो बिना बटर के खाता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा लगा के दिया था। तो अभी दोपहर के करीबन 12 बज रहे थे और नोनी को थोड़ा फीवर आ गया था, और काफ़ी तेज़ फीवर आ रहा था उसे। मतलब अब तो ठीक है जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन 2 दिन उसे फीवर आया था और फीवर बहुत तेज़ था। तो इसलिए मैं हल्की सी स्पंजिंग भी उसे कर रही थी। ठंडे पानी से पट्टी करनी बहुत ज़रूरी होती है, और साथ में मेडिसिन भी दे दी थी। उसके बाद वो थोड़ी देर लेटा और फीवर तो उतर गया था। इसके बाद सीधा शाम को ही आई हूँ मैं, क्योंकि बीच में बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया। नोनी की तबीयत थोड़ा सा डाउन ही चल रही है, और उसके साथ ही फिर सारा दिन निकल जाता है, तो मौका नहीं मिल पा रहा अच्छे से शूट करने का ना। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड से कुछ बात भी कर रही थी, इस बीच तड़का जल गया था, उनका फ़ोन आया था एक्चुअली। तो यहाँ पे जो है मैंने मसाला डाला है। आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी, टमाटर का प्योरी बना के मैंने इसमें ऐड किया है, और ये हम दोनों के लिए बनेगा। नोनी के लिए मैं कुछ और बना लूँगी, सादा सिंपल सा। गुड इवनिंग। शाम के 6 बजने वाले हैं और हस्बैंड आज जल्दी आ गए ऑफिस से,
वो एक बार मार्केट कुछ काम से गए हुए हैं और नोनी अभी सोई रहा है। तो आज मतलब उसको थोड़ा सा ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत नींद भी आ रही है, तो वो सो ही रहा है अभी, तो मैं उसको सोने दूंगी। दिन में फीवर आया था, काफ़ी तेज़ फीवर था। इसे जब फीवर आ रहा है तो बहुत तेज़ आ रहा है, तो 102 फीवर आया था दिन में भी, और मेडिसिन देने के बाद तो ठीक हो गया था। लेकिन ये खाना पीना कुछ नहीं खा रहा, तो वो यही टेंशन है कि थोड़ा सा भी खा ले एटलीस्ट। उसको डर लग रहा है कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो वॉमिटिंग ना हो जाए। मैं बहुत मुश्किल से थोड़ा सा मैंने उसे खीरा खिलाया था, खीरा ही खाया आज उसने। मेरा जो मिक्सी का जार था छोटा वाला जिसमें चटनी वगैरह बनाती हूँ, वो टूट गया था, मैंने शेयर भी किया था ना, तो उसकी जगह पे मैंने दूसरा मंगाया था ये अमेज़ोन से। लेकिन ये जो है फिट नहीं हो रहा है मेरे उसमें, मेरे जो मिक्सर है उसमें फिट ही नहीं हो रहा है। इसका शेप दूसरी तरह का, ये फिट ही नहीं हो पा रहा है उसमें। तो इसका रिटर्न के लिए डाला था, ये रिटर्न भी नहीं हो रहा है, सिर्फ रिप्लेस हो रहा है। इसकी जगह नया यही वाला सेम आ जाएगा, तो रिप्लेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे चाहिए था रिटर्न। तो कस्टमर केयर में कॉल किया तो वो लोग कह रहे हैं आप ही रख लो इसको, अभी रिटर्न नहीं होगा, और इसकी जगह पे जो पेमेंट है इसका वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो लेकिन इसको रख के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जो दूसरा मिक्सी रखा हुआ है उसमें मैंने लगा के ट्राई किया, उसमें भी ये फिट नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल यूज़लेस हो गया मेरे लिए। है नया, अच्छा है, ये मैंने बजाज का मंगाया था शायद, हाँ बजाज का ही है ये, और अच्छा भी है चटनी जार, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिट नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही रखा रहेगा ये मेरे पास। देखेंगे फिर कभी अगर कोई नई मिक्सी वगैरह ले ली तो उसमें काम आ जाएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये किसी काम का नहीं है मेरे लिए। मुझे दूसरा जार देखना पड़ेगा, उसकी वजह से ना मैं चटनी वगैरह कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ, जो कि छोटा वाला जार में ही हो पाता है। बड़े वाले में ग्राइंड कर रही हूँ, उसमें अच्छे से हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो गया था, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था, और अरबी जो है मैंने वॉश करके रखी हुई थी, इसको मसाले के साथ मिक्स करूँगी। और कुछ देर 3-4 मिनट ढक के मैंने इसको भी फ्राई किया था, ताकि अच्छे से ये रोस्ट हो जाए, इसका भी फ्लेवर आ जाए। उसके बाद फिर जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और 1 सीटी लगा के इसको पकाएंगे। गरम मसाला भी इसमें ज़रूर डालना, अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे 1 सीटी लगाई थी, अरबी अच्छे से गल गई थी, और ऊपर से मैंने डाल दिया था हरा धनिया। तो शाम का टाइम हो गया है, करीबन 6 बज रहे थे, और नोनी को पार्क नहीं लेके गई क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस हो रही थी, और ऐसे में बाहर जाना इतनी गर्मी में अवॉइड करना चाहिए, तो इसलिए अभी वो अंदर ही है। और धूप चली गई थी इस टाइम तक, तो फिर मैं गमलों में पानी डालूँगी। और एकदम मिट्टी इनकी ना सूख सी रही थी, तो दिन भर की तेज़ धूप के बाद शाम को एक बार पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है इनमें। मेरा खाना बन गया है, और अब जो है किचन के काम मेरे हो गए कंप्लीट, बस मुझे रोटियां बनाने जाना होगा। उससे पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना। नोनी और उसके पापा बाहर कार में हैं, कुछ काम कर रहे हैं वो अपना। और नोनी का स्टडी टेबल जो है वो एक साइड से टेढ़ा हो रहा था, टूट रहा था। नोनी क्या करता था, बार बार उस पर चढ़ जाता था जब वो छोटा था, तो उसकी वजह से वो टेढ़ा हो गया था। और अभी उसको राइटिंग कराने में, खाना खिलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर उसके लिए पहले तो बनाने की कोशिश की, वो बना ही नहीं अच्छे से, तो फिर उसके लिए नया टेबल आया है, ये वाला मंगाया है इस बार। ये भी वही है, फोल्डिंग वाला, ये वाला कंफर्टेबल रहता है। और ये टेबल जो है ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, आज ही रिसीव हुआ है मुझे, क्योंकि ना चाहिए होता है, क्योंकि उसको होमवर्क वगैरह कराने में, राइटिंग कराने में वो एक साइड से टेढ़ा हो जाता है, ऐसे झुक जाता है, तो सही से पोजीशन उसमें बन नहीं पाती है। तो इसलिए ना बनाई नहीं, हमने उसको बनाने की कोशिश भी की थी। फिर इंदौर में हमने उसे बनवाया भी था कारपेंटर से, लेकिन वो फिर से टेढ़ा हो गया, तो फिर फाइनली ये दूसरा वाला लेना पड़ा।